लोगों को बता दूं कि वैकेंसीज जो हैं निकल के आ रहे हैं और वर्करों को लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है प्लांटेशन वर्कर के लिए मांग किए गए हैं और बहुत सारे कंपनियों में जो है कॉन्ट्रैक्शन का हो या फिर रेस्टोरेंट का हो, इस तरह के जो है बहुत सारे कंपनी में जो है वर्करों के लिए जो वैकेंसीज निकाले हैं, बहुत सारे कंपनी वैकेंसीज निकाले हैं। तो यहाँ से जो वैकेंसीज निकालते हैं तो वहाँ से फिर ये कैसे पता चलेगा कि किस तरह जो है वैकेंसी निकले हैं और कैसे हम लोग अप्लाई करें। तो ये प्रोसेस जो है एजेंट लोग के पास जाते हैं, जैसे बहुत सारे एजेंट है, चेन्नई है, कोलकाता है, इस तरह का जो है अच्छे अच्छे ऑफिस जाते हैं। ऐसा नहीं किसी एजेंट को, छोटा मोटा एजेंट नहीं, जिसके पास सरकारी लाइसेंस रहते हैं इसी वो लोग के पास जाते हैं। वही लोग फिर छोटा मोटा वैकेंसी, जो छोटा मोटा एजेंट रहते हैं तो ये लोगों को फिर देते हैं। तो एजेंट लोग क्या करते हैं, लोगों को पता चल जाते हैं कि कितना वैकेंसीज निकले हैं और किस तरह से वर्कर को लिया जाएंगे, लेकिन अप्लाई कर देते हैं बहुत ही वर्कर और ना ही वीज़ा लग पाते हैं। और वीज़ा लगने में 2 से 3 महीने लगते हैं दोस्तों, और इसीलिए जो है टाइम लग जाते हैं 2 महीना 3 महीना। और जो है अभी जो वीज़ा जो खास करके जो दिए हैं, रिक्वायरमेंट दिए हैं, वो कुछ समय के लिए ही है और बहुत ही कम वर्कर को लिया जाएगा। तो जो लोग भी अगर आना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया आने के लिए आप लोगों को पहले नज़दीकी आपका जो भरोसे एजेंट है उनसे जो ये करें, संपर्क करें और अप्लाई करने का जो प्रोसेस ये करें, प्रक्रिया करें। तो अप्लाई किस तरह किया जाता है आप लोगों को वीडियो में अंत तक मेरे रहे आप लोग दोस्तों बताऊंगा। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। तो मलेशिया का मेडिकल पहले करना होगा। मलेशिया अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले जो है मेडिकल करवाना पड़ेगा, और मेडिकल करवाने के बाद जो है आपको फिर रिपोर्ट देंगे आपका व्हाट्सएप में या फिर मोबाइल में, जो आपको मैसेज करेंगे आप जिस एजेंट के द्वारा जो अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको मेडिकल करवाने पड़ते हैं एजेंट लोग। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है भेजे जाते हैं मलेशिया में ऑफिस के द्वारा। फिर यहाँ से जब वीज़ा लग जाते हैं आपका, या तो फिर आपका जैसे पहले आपका फिर मेडिकल फिट होते हैं या नहीं फिट होते हैं। अगर फिट होता है तो फिर आपको मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा, या तो एजेंट बता देगा कि नहीं तुम्हारा जो है मेडिकल फिट हो गया। अगर अनफिट हो जाते हैं तो फिर आपको मैसेज कर देगा कि आपका मेडिकल जो है अनफिट हो चुका है। तो इस प्रोसेस से जो है आप लोग फिर आ सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल जैसे फिट होगा उसके लिए आप लोगों के लिए जो अप्लाई करने के लिए एजेंट भेज देगा, और जैसे ही आपका यहाँ से वीज़ा लग जाएंगे तो आप लोगों को फिर मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका वीज़ा लग चुका है। उस प्रक्रिया से फिर आपको फिर वीज़ा लग जाएगा तो फिर आपको मैसेज दे देगा, और उसके बाद आपका मोबाइल में व्हाट्सएप के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। फिर आपका जो है यहाँ पर आपका बता दूं कि 3 महीने का ही वीज़ा लगता है। मलेशिया कभी भी आइएगा वर्क वीज़ा में तो सिंगल एंट्री वीज़ा बनते हैं, सिंगल एंट्री वीज़ा बनेगा यहाँ पर मलेशिया आने के लिए। और उसके बाद आपका 3 महीने का वीज़ा लगेगा। वर्क वीज़ा हमेशा 3 महीने का ही लगते हैं। और यहाँ पर आके फिर आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा 15 दिन 10 दिन के बाद, फिर जो है आपका वर्क वीज़ा परमिट लग जाएंगे। और जब परमिट लग जाएगा तो आप पूरा मलेशिया में घूम सकते हैं वर्क वीज़ा लेके, और ना ही कोई टेंशन होगा आपको। लेकिन आप किस कंपनी में आना चाहते हैं, किस जगह में आना चाहते हैं, ये भी आपका सब कुछ लिखा हुआ रहेगा इसमें। 3 महीने का जो आपका वीज़ा लगते हैं वो कंपनी का नाम लिखा हुआ रहेगा। और तो आप लोग जब भी आए तो कंपनी का जो नाम वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वीज़ा में ही, तो वो वीज़ा पहले चेक कर लीजिए कि किस कंपनी में लगा है और कौन सा जो जगह में लगा है मेरा, वो आप लोग वीज़ा में ही चेक कर सकते हैं। और मेरा पिछला वाला वीडियो में कैसे वीज़ा चेक किया जाता है, ऑनलाइन वीज़ा, ये भी मेरा वीडियो बनाया हूँ और उसमें जाके मेरा चेक कर सकते हैं। मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप लोग उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन वीज़ा जो है कैसे चेक करें, वीज़ा आपका लगा है या नहीं लगा है। तो इस प्रक्रिया से जो है आप आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपका फिर जो वर्कर आते हैं मलेशिया, यहाँ पर वर्करों के लिए अलग ये किया जाता है कि आप जैसे कोई टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं, तो विजिट वीज़ा में आते हैं, बिजनेस क्लास वीज़ा में आते हैं, तो वो लोगों के लिए गेट अलग रहते हैं। वर्क वीज़ा के लिए आपको डायरेक्ट बाहर जाने नहीं देंगे, आपका पहले फिंगरप्रिंट लेगा यहाँ पर भी, और जो है आपका फिर जो है पासपोर्ट चेक करेगा, बहुत चीज़ ऐसे चेक करेगा। यहाँ से इमिग्रेशन, जैसे मलेशिया इमिग्रेशन से कोई जाएगा इमिग्रेशन ऑफिस से, फिर आपको एक एक करके जो है काउंटर में खड़ा करेंगे, आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे। सब कुछ चेक करने के बाद जो है आपको फिर एक गेट के बाहर लेके जाएंगे,
और गेट के बाहर लेके जाने के बाद आपको कुछ यहाँ पर खाना वाना खिलाएंगे, नाश्ता उस्ता करवाएंगे। फिर नाश्ता करवाने के बाद फिर आपको जिस बॉस का जरिए से जिस कंपनी में जाना चाहते हैं वहाँ से फिर एक बॉस आएंगे और यहाँ इमिग्रेशन वाले आपको फिर बोल देंगे कि वहाँ पर लिस्ट बना हुआ रहता है, तो आपको उस लिस्ट के हिसाब से पुकारा जाएगा। फिर वहाँ पर आपको लाइन में खड़ा किया जाएगा। फिर आपका जो गाड़ी में लेने के लिए गए हैं बस में, और बहुत सारे ऐसे वैन रहते हैं, तो इस तरीके से जो वर्कर को अपना कंपनी में लेके जा सकता है दोस्तों, लेके जो चला जाता है। तो ये प्रोसेस रहते हैं मलेशिया तक आने का। और फिर मलेशिया से यहाँ पर तो आप लोगों को बता दूं कि वर्क वीज़ा जो है, कॉलिंग वीज़ा, वर्क वीज़ा एक ही है। तो आप लोगों को बता दूं कि कॉलिंग वीज़ा में अगर आप लोग आते हैं और यहाँ पर अगर काम करते हैं तो आप लोगों के लिए सही रहेगा, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा में आने का कभी भी कोशिश ना करें। तो अभी जो है मौका है आप लोगों का, जो कुछ जो रिक्वायरमेंट भेजे गए हैं और जो है सरकार के द्वारा जो कुछ अहम बातें किए गए हैं, तो आप लोग इसके ज़रिए से आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम सीट दिए हैं दोस्तों। और इसी तरह जो है धीरे धीरे रिक्वायरमेंट अगर आता रहते हैं तो आप लोग फिर अप्लाई करते रहिए, आ जाएगा। और जो है बहुत सारे लोगों के पास पहले पासपोर्ट ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं। अगर आप आते हैं 40-45 हज़ार अगर आपको प्लांटेशन का काम में लेते हैं तो पहले ही पैसा 20-25 हज़ार ले लेते हैं और पासपोर्ट भी आपका रख लेते हैं। तो ये है एजेंट। पासपोर्ट क्यों रखते हैं आप लोगों को बता दूं कि पासपोर्ट आप लोगों का जो है वीज़ा और मोहर मारने के लिए जो इमिग्रेशन से यहाँ चेक किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पासपोर्ट लिया जाता है। फिर यहाँ से पासपोर्ट का जो वीज़ा लग जाते हैं, फिर वो एजेंट के पास पहुँच जाते हैं वीज़ा लग के। लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताते हैं कि आपका वीज़ा लग चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइम इसीलिए लेते हैं कि बहुत सारे वर्कर रहते हैं और बहुत सारे वर्करों का एक साथ ग्रुप में भेजना रहते हैं, तो इसीलिए 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन इस तरह जो है लेट हो जाते हैं। हालांकि देखिए 10 दिन पहले आ जाते हैं और वीज़ा लग के, लेकिन एजेंट जो है रखते हैं दबा के, क्योंकि देखिए अगर पहले ही बता देगा तो आप पहले ही बोलने लगेगा कि मेरा वाला भेज दो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले सबका एक ग्रुप के हिसाब से ही भेजते हैं और जो है फिर एक ग्रुप जब हो जाते हैं 10, 15, 20, और उस एजेंट के पास अगर जो है 50, 60 ऐसे वर्कर हो जाते हैं, तो अगर आप लोग भी कभी यहाँ पर कोई भी आया है तो वो लोग को पूछ सकते हैं कि एक ग्रुप में अगर आते हैं तो कम से कम 50-100 वर्कर आते हैं मलेशिया, और एक ही फ्लाइट में जो टिकट करते हैं, और बहुत ही लो क्लास का टिकट करते हैं। क्योंकि देखिए वर्कर है यहाँ पर, तो बहुत ही लो क्लास का वर्क वीज़ा का अगर कोई टिकट बना के लेके आता है एजेंट, तो बहुत ही लो क्लास का जो है टिकट बनवाते हैं और सभी वर्कर को एक ही फ्लाइट में लेके आते हैं। फिर उसके अगर दूसरा दिन रहते हैं तो फिर दूसरा दिन वैसे ही काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि देखिए अगर 100 वर्कर है और अगर 50 वर्कर है, तो अगर टिकट अगर सस्ता मिलते हैं उसी दिन टिकट कटवाते हैं, 10 दिन इधर उधर, 5 दिन। तो इस तरह से आप लोग मलेशिया आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोगों को भी सावधानी बरतना है, कोई भी फ्रॉडगिरी में नहीं जाना है। पहले आप लोगों को जो भरोसेदायक जो है और अच्छा एजेंट है उसी के पास आप लोगों को संपर्क करना है और उसी के पास जाना है। ऐसा नहीं किसी के पास चले गए और वैकेंसी के नाम पे हो और वीज़ा के नाम पे हो, आपके पास पैसा खा लेगा और पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।